हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो देवरानी के एडिटर की कंट्रोवर्सी के बाद पेश है जेठानी के एडिटर की कंट्रोवर्सी। भाई 2 दिन पहले जो इनके एडिटर हैं जिनका नाम विष्णु बताया जाता है, तो उन्होंने अपने चैनल पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने लिखा था, आजकल मैं परेशान चल रहा हूँ। अभी तक मैं चुप रहता था पर अब नहीं। इस बार अगर चुप हो गया तो गलत साबित भी हो जाऊंगा और मुझे मेरा हक भी नहीं मिलेगा। तो सब समझ गए थे यार इस कम्युनिटी का मतलब क्या है। कहीं ना कहीं इनका कुछ मतभेद हो गया है इनकी जो मालकिन है उनके साथ। तो सब समझ रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग इनको ट्रोल ही कर रहे थे क्योंकि ये लग रहा था लोगों को कि अभी एक एडिटर कंट्रोवर्सी करके गया है, उसने अपना चैनल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया था उस वक्त पे। हालांकि अब वो कहाँ है ज़्यादा पता चलता नहीं है ना, क्योंकि फीड में आते नहीं है वीडियोस। तो वैसे ही लोगों को लगा कि इनका भी यही मोटिव है कि ये अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको गेन कर लेंगे यहाँ से और व्यूज़ बढ़ा लेंगे, ब्ला ब्ला। और ये वही सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ दिनों पहले ये वो जनाब हैं जो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी कर रहे थे जेठानी साहिबा की, बता रहे थे कि दीदी बहुत अच्छी हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से रखती हैं, अपने भाई की तरह रखती हैं, वो मुझे कपड़े भी दिलाती हैं, भैया भी मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। सब कुछ अच्छे से ये बता रहे थे। और यहाँ तक कि जो इनकी मालकिन है उन्होंने भी कुछ कुछ वीडियो बनाए थे, तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। और ठीक उसी वक्त ये वीडियोस बने थे जब देवरानी के एडिटर की कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो क्योंकि वो भाग गया था तो लोगों को लग रहा था कि ये भी चला जाएगा, ये भी कुछ ऐसा करेगा, क्योंकि परिवार एक ही है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक चीज़ क्लियर हुई है कि ये जो एडिटर महोदय हैं इनको 14,000 रुपये मिलते थे वाईटी का काम करने के लिए, और एफबी का काम ये 10% पर करते थे, यानी कि जो भी अर्निंग होगी उसका 10% ये ले लेंगे। तो ये इनका पेमेंट था। इसके अलावा रहना खाना वगैरह वगैरह सब कुछ मैनेज होता था, उनके ही घर पर ये रहते थे, व्यवस्था इनको करके दी गई थी। इनके साथ साथ जो देवरानी का एडिटर है उसको भी सेम चीज़ें दी गई थी। तो ऐसे करके सब चल रहा था, काफ़ी तारीफ करते थे, सब कुछ सही जा रहा था। अब अचानक से इन्होंने वीडियो छापा जब इनको हेट मिला। 2 दिन बाद इन्होंने आज वीडियो छापा है, चैट्स वगैरह इन्होंने दिखाई हैं, जो कि शायद एक सेकेंड मैं देख ही लेती हूँ, जो कि शायद 25 तारीख की हैं। क्लियर नहीं है, बट हाँ आसपास की ही हैं। और इनकी चैट हो रही थी जेठानी साहिबा से, जहाँ ये अपने पैसे मांग रहे थे। जेठानी साहिबा थोड़ी तो इनसे रुष्ट थी, इसलिए रुष्ट थी क्योंकि ये चले गए थे गांव और ये काफ़ी बार छुट्टी लेकर गए थे। तो इंसान का काम अफेक्ट होता है, मतलब जब आप नहीं ढंग से वीडियो बना पा रहे हो, या शूट नहीं हो पा रहा है ढंग से, एडिट नहीं हो पा रहा है ढंग से, पोस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इनकम जनरेट उतनी नहीं होगी। यहाँ पर यही है कि आपको परमानेंट काम करना है, आपको अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। अगर आप दिन के 2 वीडियो बना रहे हो तो 2 आने चाहिए, एक बना रहे हो तो एक आने चाहिए, चाहे आप हफ्ते में एक बना रहे हो तो एक आने चाहिए। बट ये कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो दिन में कभी कभी 2 वीडियो भी डालते हैं और कभी कभी एक, जबकि व्लॉगर्स ज़्यादातर ऐसे हैं जो दिन का एक ही व्लॉग डालते हैं, कुछ तो वीक में एक डालते हैं। बट इनका क्या था, ये कभी 2-3 भी डाल देते हैं जब इनके यहाँ फंक्शन होते हैं। तो अब क्योंकि ये चला गया इनका एडिटर, तो इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये मैं मानती हूँ हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का पैसा आप उसको ना दो। जब मैंने पहले ये विष्णु का वीडियो देखा, मुझे थोड़ा लगा भी कि ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर भी मतलब कर रहे हैं, जो चीज़ इतनी होनी भी नहीं चाहिए जितना ये कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनको पता है कि इसकी कीमत रखती क्या है उनकी लाइफ में। तो इन्होंने पहले अपनी बहन की वजह से, कुछ इनके घर में हुआ था उसकी वजह से इन्होंने छुट्टी ली, मतलब कुछ खुशखबरी थी वगैरह। और उसके बाद फिर छठी के टाइम पर इन्होंने छुट्टी ली, और अभी ये बोल कर आए थे कि मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स थे। और उसी बीच इन्होंने आसपास कोई काम चुन लिया, मतलब कि शादी वगैरह का सीज़न था या जो भी, तो इन्होंने आसपास में कोई काम चुन लिया और उसमें ये काम करने लगे। इनको ये था कि मैं पेपर भी देता जाऊंगा और साथ साथ मैं ये काम भी कर लूँगा, जिससे मेरी इनकम भी जनरेट हो जाएगी। इन्होंने बताया है कि स्थिति ऐसी है, लोन है इनके ऊपर, और प्लस फादर की जो पेमेंट आती है उससे घर खर्च में निकल जाता है, तो ज़रूरत रहती है। और बार बार ट्रैवल करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब खर्चा हो जाता है। मुझे लगता है अगर यही सेम चीज़ जो विष्णु है ये बता देते अपनी मालकिन को, तो वो इनके लिए टिकट वगैरह निकाल कर दे देते कि इनकी तकलीफ़ भी वो समझते कि हाँ बार बार आना जाना हो रहा है, मैं आ सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, वापस जा सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा ये लोग भी माइंड गेम खेलते हैं। इनको लगता है कि अगर मैं इस काम के साथ साथ ये काम भी कर लेता हूँ, यहाँ मुझे भी ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, शादी का वक्त है और यहाँ मुझे ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं ये कर लेता हूँ और ये छोड़ देता हूँ। तो ऐसे में भी इंसान
बहुत ज़्यादा ना गलत करता है। ऐसा कुछ हुआ था संभावना सेठ के साथ भी, उनके घर में एक मेड काम करती थी, तो संभावना का बिहेवियर भी वैसा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, पर वो काफ़ी सालों से इनके यहाँ काम कर रही थी और उसका बिहेवियर वो जानती थी। उसके बावजूद वो जो है काफ़ी मतलब माइंड गेम खेलकर इनके घर से चली गई, ये बोलकर कि मैं गाँव जा रही हूँ, जबकि वो गाँव नहीं गई, वो आसपास ही कोई छुट्टा काम वगैरह करने लग गई थी, क्योंकि वहाँ उसे एक्स्ट्रा पेमेंट दी जा रही थी। तो जब संभावना को पता चला था तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी भी कंट्रोवर्सी हुई थी उनकी मेड के साथ, तो ऑडियंस काफ़ी भड़की भी थी संभावना पर। बट ये होता है, आप किसी को बिट्रेल फील कराओगे तो उसे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मुझे कामिनी जी पहले गलत लगी भी, और मुझे अभी भी थोड़ी थोड़ी गलती उनकी लगती है। इन्होंने नहीं दिए उनको पैसे, वो 2-3 बार इनसे कांटेक्ट किए, बात करने की कोशिश की, इन्होंने कहा कि भैया से बात कर लो, भैया से बात कर ली, फिर अकाउंट नहीं चल रहा इन्होंने कह दिया, तमाम तरीके की बातें इन्होंने की। इधर से विष्णु ने भी कह दिया अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, ब्ला ब्ला। उतने में काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में हो गया। कामिनी जी हैं, उन्होंने भी कह दिया कि तुमने मुझे धोखा दिया है, ये वो ब्ला ब्ला, और पेमेंट को लेकर थोड़ी सी बहसा बहसी, गर्मा गर्मी का माहौल हो गया। और जो विष्णु है उसको नहीं मिली पेमेंट, तो उसने बना दिया वीडियो। अब जब वीडियो बनाया तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगा विष्णु के लिए, क्योंकि मैं फ़ील कर सकती हूँ, उसकी उसकी फैमिली उसको फोर्स कर रही थी कि थोड़ा बहुत पैसा नहीं है, अच्छा खासा पैसा है, मांग लो। और विष्णु ने ये भी बोला कि अभी जब वो छठ पर गए हुए थे गाँव, तब उस टाइम पर भी फेसबुक का इनको 10% जो है नहीं दिया गया था, जो मालकिन है उनकी साइड से। तो इतनी सारे इन्होंने बातें करी थी, तो मुझे मालकिन गलत लगी यहाँ पर। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि उनका लॉस हुआ, उन्हें बिट्रेल फील हुआ, लेकिन वो सक्षम है, उनके पास कोई कमी नहीं है, और अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था उनके लिए। तो वो ये सोचकर कि चलो ठीक है, हटाओ, जाने दो, इसको पेमेंट कर देती और कह देती कि ठीक है अब मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है, और अपने लिए एक अच्छा एडिटर ढूंढ भी लेती और भूलती इन सब बातों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट उनके लिए तो नहीं है ना, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर काम करते हैं, और अगर कल को आपको नया एडिटर मिल जाएगा तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दे देगा, आप चीज़ें कवर कर सकते हो जो आपका लॉस हुआ है। तो कामिनी जी मुझे लगी यहाँ पर थोड़ी सी गलत, लेकिन फिर आ गई कामिनी जी की कम्युनिटी। अब यहाँ पर उन्होंने जो लिखा है वो हम पढ़ते हैं पहले। डियर ऑडियंस, थैंक यू मुझे समझने के लिए, फिर भी ये कम्युनिटी डाल रही हूँ उन कुछ लोगों का आँख खोलने के लिए कि मैं देवी कैसे हर सिचुएशन में मुझे ही सही क्यों बोल रहे हो, ये बात किसी और को कंपेयर करके कहा जा रहा है। तो डियर हेटर, आपको क्लियर बता दूं, यहाँ भी मैं सही हूँ, क्योंकि मैंने तो 1 रुपए भी नहीं रखी, जबकि ऐसे लोगों की पूरी सैलरी कटती है जो बिना इन्फॉर्म किए ऐसे चीट करते हैं। लेकिन मैंने अभी नवरात्रि के टाइम इसे 15 दिन के एक्स्ट्रा पैसे दे रखे हैं, जिसका अभी हिसाब नहीं हुआ है, और ये जो पैसा मांग रहा है ये तो मैं इस पर दया करके देने वाली थी, पर जैसा इसने बिहेव किया मेरा मन नहीं हुआ देने का, जो अब सोशल मीडिया पर ज़बरदस्ती मांग रहा है। बाकी एक वीडियो ज़रूर आएगा जिसमें सब क्लियर करूँगी कि इसने क्या किया है और किस तरीके से। एंड उसने बिना परमिशन मेरी चैट रिवील की है, इसमें मेरी तरफ से कुछ भी गलत नहीं है। इसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, सजेशंस प्लीज। तो इन्होंने इसमें एक लाइन लिखी है कि नवरात्रि के वक्त 15 दिन का एक्स्ट्रा पैसा ये दे चुकी थी इसको, जिसका कोई हिसाब नहीं हुआ। तो वहां से मुझे लगता है कि ठीक है भाई, अगर आपने वहां एक्स्ट्रा दिया था तो चलो ठीक है, एक्स्ट्रा यहाँ जो विष्णु ने कहा कि उसे छठी पर्व के दौरान 10% नहीं मिला FB का, तो वहां से मुझे लगता है कि ये बैलेंस हो जाता है। बट बाकी जो जितने दिन इसने काम किया था उसका आपको देकर और ख़त्म करना चाहिए था, क्यों फालतू का ये सब करना। एक्चुअली बात ये है ना कि जो ज़रूरतमंद होते हैं उनके साथ थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा बिहेवियर। आगे जो जेठानी साहिबा लिख रही हैं कि ऐसे लोगों की पूरी पेमेंट काटी जाती है, ये वो ब्ला ब्ला, तो वैसा काम नहीं है। आप लोग पूरा ऑफिशियल तरीके से पता नहीं क्या डॉक्यूमेंट्स बनाकर और पूरा सब कुछ करके करते हो क्या, मतलब ये तो आप ऐसे ही दिहाड़ी के हिसाब से काम लेते हैं ऐसे लोगों से, तो इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं। जितने दिन का काम किया उतने दिन का पैसा देकर इंसान चलता करता है। और अगर आप लोग ऐसा कुछ बॉन्ड वगैरह साइन करते हो, आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब आपके पास पूरा लीगल प्रूफ है, सब कुछ है, तो फिर मुझे आपकी बात समझ में भी आती है। बाकी हाँ, आप बिट्रेल फील किए हो वो बात सही है, जो इसने किया वो गलत है, बट आप उनको पैसे देकर और चीज़ें ख़त्म कर सकते थे और आगे मूव ऑन ही करना मुझे लगता है यहाँ पर सही था। बिल्कुल समझा जा सकता है कि जब आपका काम अफेक्ट हो रहा हो किसी की वजह से, कोई ऐसे ही चला जाता झूठ बोलकर, तो वो सारी बातें समझ में आती। लेकिन वो बोल रहा है कि मैं बता कर गया, मैं बोल कर गया कि मैं इतने टाइम के लिए जा रहा हूँ। बाकी यार अभी तो मुझे थोड़ा मतलब दोनों का ही गलती मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। यह आप लोगों को यहाँ कौन गलत लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी वेट करते हैं, जो जेठानी साहिबा है वो वीडियो लेकर आएंगी, उसके बाद हम आगे का जिक्र करेंगे। किसी मतलब ओपिनियन पर हम पहुँच सकते हैं कि भाई हमारा ये ओपिनियन है। अभी के लिए तो मैं 50 इधर 50 उधर
ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। आप लोग बताना अपना-अपना। बाकी देवरानी साहिबा के बारे में अलग से बात करेंगे क्योंकि वो काल्पनिक पात्र हैं, उनका काल्पनिक किरदार है, तो यहाँ रियल वालों के बारे में बात अभी हो रही है, तो उनको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे जब का कुछ ऐसा मैं देखूँगी कंटेंट उसके बाद, क्योंकि अभी मैं कोई कंटेंट नहीं देख पा रही हूँ। बिल्कुल ऐसी खिचड़ी पक गई है ना सारे क्रिएटर्स की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।